रोशन करने वाले, देश के रक्षक, देश को आगे बढ़ाने वाले, देश को विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बनाने वाले, हम सबके मसीहा नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जिसकी तलवार में ताकत होती थी वही इलाके का बादशाह हुआ करता था। तब आपने इस भारत में 800 साल से ज्यादा हुकूमत की है। भारत न बढ़े, भारत टूट जाए, इसके प्रयास उन शक्तियों के द्वारा और उनके हस्तक्षेप के द्वारा चलते हैं, रोज का अपना अनुभव है। नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ भी नहीं। गुजरात में बीजेपी की बंपर जीत के बाद विरोधी परेशान है। जो असदुद्दीन ओवैसी मुसलमान कार्ड खेलकर गुजरात में सीटें जीतने का सपना देख रहे थे, कल आए नतीजों ने उनके सारे सपनों को चकनाचूर कर दिया। तो ओवैसी की पार्टी बौखला गई। अब एक बार फिर से ओवैसी की पार्टी ने भड़काने का काम शुरू कर दिया। यूपी से ओवैसी के सिपहसालार फिर से धमकी देने लगे हैं। यूपी एमआईएम के चीफ शौकत अली ने एक बार फिर मुगलों की तारीफ की है और मुसलमानों को भड़काने का काम किया है। शौकत अली कह रहे हैं, जिसके हाथ में तलवार वही इलाके का बादशाह। शौकत अली इसी तलवार का जिक्र कर मुगलों के शासन की तारीफ कर रहे हैं। सवाल उठता है, क्या अब 2024 के लिए ओवैसी की पार्टी मुसलमानों को डरा रही है, धमका रही है या भड़का रही है? सुनिए पहले शौकत अली का बयान। जाने दीजिए, मैं बहुत ज्यादा इतिहास में नहीं जाना चाहता। इतिहास बता दो तो लोगों को पेट में तकलीफ होने लगती है। 832 कह दो तो तब भी तकलीफ होने लगती है। तो हम इतिहास में नहीं जाना चाहते। इतिहास आपने पढ़ा होगा। हाँ, इतना आपको कहना चाहेंगे कि जब इलाकों को फतेह करने के लिए आपको घोड़ों की पीठ पर बैठना पड़ता था, आपको गर्दनों को काटना पड़ता था, गर्दनों को कटाना पड़ता था, तब बैलेट नहीं हुआ करता था। तब आपने इस भारत में 800 साल से ज्यादा हुकूमत की है। तब भी भारत वर्ष में आप अक्सरियत में नहीं थे, तब भी आप अकलियत में थे, तब भी आप अल्पसंख्यक थे, लेकिन तब आपके अंदर हुकूमत करने का जज्बा था, हौसला था, हिम्मत थी। आपने सुना शौकत अली को। यूपी के रामपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी ने पहली बार जीत हासिल की है। मुसलमानों के गढ़ रहे रामपुर से कुछ ही दूरी पर मुरादाबाद है। वहां पर शौकत अली ने यह विवादित बयान दिया। शौकत अली ने बीजेपी के अल्पसंख्यक मंत्री दानिश अंसारी पर भी हमला बोला और उन पर मुसलमानों का शिकार करने वाला खलीफा उन्हें बता दिया। सुनिए। बोले दानिश आजाद अंसारी हमारे खलीफा है। मैंने कहा, ये देखिए, मोदी जी का भेजा हुआ एक नया खलीफा हमारे बीच आ गया। तो ये वही शिकारी है बीजेपी के जो अपने आप को कहते हैं कि मुसलमानों का खलीफा। ये वही शिकारी है। ये पहले कहां थे? एबीवीपी में, वहां इनकी ट्रेनिंग हुई। फिर आरएसएस के ट्रेनिंग कैंप में गए, वहां इनकी ट्रेनिंग हुई। उसके बाद इनको एमएलसी बनाया गया, उसके बाद मिनिस्टर बनाया गया। जब ये यकीन हो गया कि ये हमारा वफादार है, तब मासूम मुसलमानों का शिकार उसी शिकारी परिंदे से किया जा रहा है। उधर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी कल एक बयान दिया। मोहन भागवत ने कहा कि भारत में रहने वाला हर नागरिक हिंदू है। जो भारत की परंपरा को मानता है वो हिंदू है। मोहन भागवत ने कहा कि आज भी भारत को तोड़ने की साजिश हो रही। भारत को अपना मानता है, भारत की भक्ति जिसके मन में है, जिन पूर्वजों ने त्याग बलिदान किया, खून बहाया, पसीना बहाया, बलिदान दिया, उनका गौरव मन में रखकर उनके आदर्शों का अनुसरण जो करता है वो हिंदू है। चाहे वो भाषा कोई बोले, चाहे वो किसी की पूजा करे या न भी करे, चाहे वो कपड़ा किसी प्रकार पहने, खान पान रीति रिवाज कुछ भी रखे, चाहे वो किसी घर में किसी जाति में जन्मा हो, किसी प्रांत का रहने वाला। विश्व में दुष्ट शक्तियां है। आज भी भारत न बढ़े, भारत टूट जाए, इसके प्रयास उन शक्तियों के द्वारा और उनके हस्तक्षेप के द्वारा चलते हैं, रोज का अपना अनुभव है। स्वतंत्र भारत में भी चलते हैं।
छोटी छोटी भावनाओं को हवा देकर, आपस में लड़ाइयाँ लगाकर उनके आग पर अपने स्वार्थ की रोटी सेकने वाले यहाँ पर भी है। व्यक्तिगत चरित्र है, राष्ट्रीय चरित्र नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि हमको कोई जीत न सके, हमको किसी को जीतना नहीं है। लेकिन इन सबके बीच ओवैसी की पार्टी परेशान है। परेशानी इसलिए भी है क्योंकि लाख कोशिश करने के बाद भी गुजरात में इनका खाता नहीं खुल पाया। जिन मुस्लिम बहुल इलाकों में ओवैसी की पार्टी भड़काने का काम कर रही थी, वहां भी मुसलमानों ने इन्हें पूरी तरह नकार दिया। अब ओवैसी की पार्टी 2024 में यूपी में पांव पसारने की जुगत में जुटी है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या आज का भारत का मुसलमान इनके भड़काने में आएगा या फिर वो विकासवाद के साथ खड़ा हो जाएगा? ये बड़ा सवाल है। ऐसे में आज के सवाल है, उन सवालों को सबसे पहले आपके सामने रखते हैं, फिर राष्ट्रवाद में आज की चर्चा की शुरुआत करेंगे। पहला सवाल, मोदी योगी के साथ मुसलमान हैं, ओवैसी परेशान क्यों हैं? मुगलों को ताली और हिंदुओं को गाली देंगे, क्या यही ओवैसी की पार्टी की रणनीति है? वोट नहीं पाएंगे तो भाईजान तलवार का डर दिखाएंगे और इसके आधार पर वोट हासिल करने की कोशिश करेंगे। सवाल यह भी है कि देश को तोड़ने की साजिश आखिरकार कौन कर रहा है? इन सारे सवालों पर आज की हम बहस करेंगे। सबसे पहले आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाते हैं। हमारे साथ अंबर जैदी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। शिवम त्यागी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर स्टूडियो में मौजूद हैं। आलोक वत्स जी हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ स्टूडियो में। सैयद नाजिम अली हैं जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं ओवैसी यूथ ब्रिगेड के उत्तर प्रदेश के, और साथ ही एमआईएम के नेता हैं। आपका भी स्वागत है। हाजिक खान है इस्लामिक स्कॉलर, हमारे साथ नोएडा स्टूडियो में। जबरुल कादरी हैं इस्लामिक स्कॉलर, वो भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले नाजिम भाई आपके पास आता हूं। वोट नहीं मिलेगा तो धमकाएंगे, तलवार का डर दिखाएंगे? कि किसी को यहाँ पे धमकाया नहीं गया है। सबसे पहले बातों को समझने की जरूरत होती है। और ऐसा समझाया कि निकल लिए। ठीक है, कुछ टेक्निकल दिक्कत है, फिर मैं नाजिम का रुख करता हूं। जबरुल कादरी, वोट नहीं मिले तो धमकी देंगे, तलवार का डर दिखाएंगे, यही सवाल आपसे। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मसला धमकी का, तलवार का, सितम का, जोर का नहीं है। हम रामपुर से आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा जिला मेरा वही है। अब रहा मोदी योगी जी का मसला, रामपुर ने चाहे वो पार्लियामेंट का चुनाव हो, असेंबली का चुनाव हो, रामपुर की जनता ने, वहां की आवाम ने, वहां के बूढ़ों ने, वहां के जवानों ने, वहां के जियालों ने ये शब्द कर दिया कि मोदी जी की जो रिवायतें हैं, उनके जो विकास हैं, उनके जो काम हैं, योगी जी आए। लेकिन ये भी रामपुर की किस्मत है कि अभी योगी जी जो है, योगी जी के अलावा मोदी जी ने कभी रामपुर को समझने की कोशिश नहीं की, वहां की जनता को प्यार नहीं दिया। वो आप 24 का मतलब है, हम मोदी जी से ये उम्मीद करते हैं कि यकीनन वो हमारी आवाज सुनने के बाद हमारी नहीं, ये उम्मीद आपकी अपनी जगह ठीक है। सवाल मेरा तलवार और धमकी को लेकर था, तो जवाब भी उसी पर दीजिए। ये यकीन और धमकी कादरी साहब नहीं है, सवाल मेरा तलवार और धमकी को लेकर था, तो जवाब भी उसी पर दीजिए। ये साबित कर दिया है कि रामपुर की आवाम, चाहे वो असेंबली का चुनाव हो या एमपी का चुनाव हो, रामपुर की पूरी आवाम मोदी जी के साथ है। शौकत अली के बयान को आप इंडोर्स करते हैं, हाँ या ना? शौकत अली के बयान को आप इंडोर्स करते हैं, हाँ या ना में जवाब दीजिए। आप सहमत हैं? ना का जवाब का कोई ताल्लुक नहीं। क्यों नहीं ताल्लुक है? क्यों नहीं ताल्लुक है? जबरुल कादरी, कोई तलवार लेने की बात कहेगा तुम्हारे और कहेगा तलवार के दम पर मुगलों ने शासन किया, और आप कहेंगे उसकी बातचीत नहीं है। चाहिए आप ये कहने की स्थिति में नहीं है कि आप सहमत हैं या असहमत हैं। आप हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते। पूरी रामपुर की आवाम, पूरे ये इधर उधर की बात नहीं चलेगी। या तो आप नहीं जबरुल कादरी, या तो आप शौकत अली के बयान के साथ हैं या तो आप उनके बयान के साथ नहीं हैं। अपना स्टैंड क्लियर करिए। मोहब्बत के साय में थी, उल्फतों के साय में थी, रामपुर की आवाम नहीं, ये तकरीरें पढ़ने का मंच नहीं है कादरी, जबरुल कादरी, ये तकरीरें पढ़ने का मंच नहीं है, ये कोई धार्मिक सम्मेलन नहीं है, ये राष्ट्रीय चैनल पर राष्ट्रीय डिबेट है। इसलिए सवालों का जवाब दीजिए। आपकी तकरीरों के लिए हमने मंच नहीं बनाया है। या तो आप शौकत अली के बयान के साथ हैं या तो उनके बयान के खिलाफ है। ये भी हम मोहताज नहीं है, आपकी यस और नो के मोहताज नहीं। जो दिल कहेगा वो बोला जाएगा, जो दिल करेगा तो धमकी देंगे, तलवार दिखाएंगे। बोलिए ना खुलकर फिर। किसने दिलाई तलवार? रामपुर की आवाम ने तलवार नहीं दिखाई, मोहब्बत दिखाई, उल्फत दिखाई और उनको गोद में लेकर सीने से लगाया। क्या बात करते हो तलवार की आप?
अरे हमने आपको तलवार की उसमें बात नहीं नहीं। की, शौकत अली ने तलवार की बात की है और मैं पूछ रहा हूं कि शौकत अली के साथ है कि उनके खिलाफ है? आप जवाब नहीं दे पा रहे। अरे आपको इतना पता ही नहीं चला, आप उल्टी शर्ट बोलने के लिए तैयार हो। रामपुर की आवाम ने तलवार को देखा, उसने मोहब्बत को देखा, योगी को देखा। अरे रामपुर की जनता ने क्या देखा वो देश ने देख लिया, और जो देख लिया उन्होंने फिर सवाल मैंडेट क्या? दे दिया। फिर सवाल क्यों कर रहे हो? सवाल शौकत अली के बयान पर है। किसको? उनसे पूछो जाके। अरे आप उनके साथ है कि खिलाफ है, ये बताइए ना। आप कौन होते हो पूछने वाले? आप अरे साबित कर दिया। ये एंकर होते हैं। नहीं, जबरुल कादरी यही एजेंडा है, प्रोपेगेंडा इसी को कहते हैं जो आप कर रहे हैं और देश की जनता देख रही है। शिवम, यही प्रोपेगेंडा है आपका भी। जबरुल कादरी कह रहे हैं रामपुर की जनता मोदी योगी के साथ है, लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि शौकत अली के बयान के साथ है कि खिलाफ है, नहीं बता पा। अरे शौकत अली का बयान ठीक है, हो गया जबरुल कादरी, हो गया। अब शिवम की बात, फिर मैं नाजिम अली आपके पास आता हूं। देखिए, मैं तो सिर्फ एक चीज़ कहना चाहता हूं कि जहां तक आपने लास्ट लाइन कही कि क्या मुसलमान मोदी जी के साथ रहेंगे इसमें या इस प्रोपेगेंडा में फंस जाएंगे, ये तो इस बार दिखा दिया कि किस तरीके से गुजरात में भी 156 सीटों में मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज में भी इस देश के प्रधानमंत्री के साथ वो रहे और उन्होंने वोट किया। उत्तर प्रदेश में आपने रामपुर में भी देख लिया। तो जो लोग हैं वो तो धीरे धीरे चीजें बेहतर कर ही रहे हैं, लेकिन इन फेनेटिक्स की बात करते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि इनको मुगलों के नाम से इतना क्रेडिट लेने की जरूरत क्यों पड़ जाती है। अपने बाप दादे कम पड़ जाते हैं, अपने पूर्वज कम पड़ जाते हैं। अरे 5वीं 6ठी जनरेशन में जो आपके हिंदू भाई जो आपके वो रहे एंसेस्टर्स हैं, पूर्वज हैं, उनका नाम ले लो, लेकिन जबरदस्ती पहुंच जाएंगे अफगानिस्तान जिनसे कोई लेना नहीं देना नहीं। अरे भाई वो आप ही हैं। इस देश में 90% कन्वर्जन के बाद ये सब हुआ है, आप ही हैं जिनको मार मार कर पीट पीट कर कन्वर्ट किया गया है और जो हो गए हैं। सो कृपया करके इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। और जहां तक बात है देश में आग लगाने की, वो सीधा AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र को छोड़कर तलवार उठा लो, जो तलवार उठाएगा वही खलीफा बनेगा। कुल मिलाकर मामला ये है कि मुस्लिम अगर तलवार उठा ले, मुस्लिमों के बच्चे अपने बच्चों को खैर लंदन पढ़ने भेजते हैं, लेकिन यहां के बच्चों से कह रहे हैं कि मुस्लिमों के बच्चों तलवार उठा लो, क्योंकि जो तलवार उठाएगा वही खलीफा बनेगा। मेरा कहना सिर्फ इतना सा है, अगर इतना ही खलीफा बनने का शौक है तो आसपास में जहां ये इस्लामिक मुल्क हैं वहां अपना खलीफा बन जाओ जाके। इस देश में लोकतंत्र है और अब रहने वाला है। ठीक है शिवम, आगे बढ़ता हूं। नाजिम अली हमारे साथ हैं। गुजरात में एक भी सीट नहीं मिली, इसीलिए आपने 2024 की प्लॉटिंग इस हिसाब से हो रही है नाजिम भाई कि तलवार का डर दिखा दिया जाए ताकि वोट तो मिले, यहां तो सीट मिले, गुजरात में ना मिली ना सही। देखिए, तलवार का जिक्र किया, अगर इतिहास की कुछ बातें कह दी तो आपको डर लग गया। हकीकत यह है ये किसी को मतलब डराने की कोशिश की। आपकी पहली बात से मैं इंटरप्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन डराने की कोशिश की। मुझे बहुत डर लग गया, तलवार से डर लगता है नाजिम भाई, तलवार से डर लगता है। मैं सहिष्णु हूं। कभी कभी नादान लोग जो है डर जाते हैं, अल्फाज कुछ होते हैं। तो मैं नादान हूं, इस देश की जनता नादान है, वोटर नादान है। आप नादान है। लोकतंत्र में तलवार की जगह नहीं होती है, समझना चाहिए। आप नादान है। तलवार की बात नहीं की जा रही है, बात की गई है वहां पे। उन्होंने नहीं कहा कि तलवार चलाइए आप। अगर तलवार चलाने की बात कहते तो तब आप कुछ कहते तो समझ में आता, लेकिन आप अल्फाज ही नहीं समझ पा रहे। पता नहीं आपको एंकर किसने बनाया, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा। अभी त्यागी नहीं, वो आपका काम नहीं है। अपनी पार्टी की रणनीति देखिए। मुझे एंकर किसने बनाया नहीं बनाया ये आपका बिजनेस नहीं है। ये आपका काम नहीं है कि मुझे एंकर किसने बनाया और किसने नहीं बनाया। नहीं, त्यागी जी अभी टिकट बांट रहे थे, विदेशों में भेजेंगे। बहुत ज्यादा लोगों की टिकटें कराने लगे हैं विदेशों में। अरे आप विदेशियों को अब्बा बनाए बैठे हैं, परेशानी उस बात से है। कमाल बात है। अरे क्या लेना देना है मुगलों से आपका? इनका शक्ल जरा वन फ्रेम में लाओ, इनको कहीं से मिलती है क्या इनकी मुगलों से शक्ल? कैसी बातें करते हो? मेरा तो प्रॉब्लम उससे है। आप बताइए ना, इस देश में अब्दुल कलाम थे, उनको कहिए अपने पूर्वज, उनको कहिए, उनसे गौरव कीजिए। अब्दुल हमीद थे, उनसे करिए। मुजीबुल्लाह थे, उनसे करिए। ये उठा के सीधा का सीधा एकदम जिनका जान ना पहचान जबरदस्ती का पेरेंट्स बना रहे हैं। मेरी तो प्रॉब्लम है। आप अपनी और अपने पिताजी की तस्वीर उठा के देखिए। अगर आपको मैच लगे मुझे नहीं होने दीजिए, पर्सनल होने दीजिए। नहीं पर्सनल नहीं, पर्सनल बातें नहीं, प्लीज प्लीज। शुरुआती डिबेट है, मैं शुरुआती डिबेट पर नहीं जाऊंगा, इनको करने दीजिए। मैं इनको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मुझे आप अपनी मुगलों से रिश्तेदारी समझा दीजिए। बहुत सीधी सी बात है, घुमा फिरा कर नहीं। हम मुगलों से रिश्तेदारी भी नहीं। मैं लोग नहीं शिवम रुक जाइए ना। अरे मसला उससे बड़ा है शिवम, मसला देश के लोकतंत्र का है और उसमें नाजिम लोकतंत्र में तलवार की जगह नहीं है। लोकतंत्र 1000 साल से तलवार की जगह नहीं है, लोकतंत्र ही रहने वाला और तलवार से डराएंगे नहीं आप और आपके नेता। उठाकर फेंक दिया गया। शिवम एक मिनट जवाब उनको नहीं दीजिए जी।
शौकत साहब की तरफ से तलवार दिखाकर डराने की बात नहीं की गई है। शिवम जी फिजूल डरे जा रहे हैं, एक बच्चे की तरह इन्होंने बयान को सुना है। अगर उस बयान को सही ढंग से सुना जाएगा। नहीं, रुक जाइए। शिवम, मैंने भी गलत सुना है, देश ने भी गलत सुना है, आपने क्या सुना है वो बता दीजिए। एक मिनट शांत होइए प्लीज, उनको बोले दीजिए। हाँ जी, आप देश नहीं है शिवम जी, आप शिवम जी देश नहीं है, आप एक मामूली से खाली एक बैठे हुए हैं, आपके पास समय बहुत है, आप यहीं पे बैठ के आजकल जो है नहीं, बिल्कुल ठीक कहा नाजिम कम समय है, आप नहीं क्या कर रहे हैं नाजिम भाई क्या हो गया इनको? नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये मामूली से इंसान है, मैं मामूली सा हूं, पैनल पर सब लोग मामूली से हैं, और यही शौकत आपके क्या कहते हैं पता है? हिंदू कीड़े मकोड़े हैं, गैर मुस्लिमों को कीड़े मकोड़े समझते हैं, इसीलिए मालूम है मामूली हैं। कभी नहीं कहा उन्होंने कीड़े मकोड़े। अरे कहा है दिल्ली में नाजिम भाई, ढंग से सुना करिए, जाकर दोबारा सुन लीजिएगा। हिंदू कीड़े मकोड़े हैं, शौकत अली ने कहा है। मकोड़े नहीं है, हिंदू कीड़े मकोड़े नहीं है, शौकत अली ने नहीं कहा है। कहा है और आपने सिर्फ 16 अक्टूबर का बयान है, टेलीविजन स्क्रीन अगर आपके सामने है नाजिम भाई। अरे सुनिए नाजिम भाई, टाइम्स नाउ नव भारत आपके सामने चल रहा होगा। 16 अक्टूबर को उन्होंने ये बयान दिया था, स्क्रीन पर हम बकायदा लिखकर चला रहे हैं किस तारीख को ये बयान उन्होंने दिया था। हिंदू कीड़े मकोड़े हैं ये कहा था। आगे बोलिए। आप पूरा बयान मुझे बताइए। आप पूरा बयान आप जाकर रिसर्च कर लीजिएगा। हिंदू कीड़े मकोड़े हैं ये कहा था, स्क्रीन आप पढ़ लीजिए। इस पर आप जवाब देना चाहते हैं तो जवाब दीजिए, वरना मैं आगे बढ़ता हूं। उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर जिस मंच पे होते हैं आज की डेट में वहां मुस्लिम नहीं होते हैं, लेकिन जब हम इक़्तिदार में थे तो तमाम हिंदू भाई हमारे साथ होते थे और मंच पे साथ में खड़े होते थे, पीछे खड़े होते थे, दिखते थे। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी के मंच पे मुस्लिम भाई नहीं दिखते हैं। उन्होंने देश के सेक्युलरिज्म को बताने की और नहीं, किसके साथ कौन दिखता है मैं विषय से इधर उधर भागने नहीं दूंगा। नाजिम भाई आप एमआईएम से हैं और बिल्कुल आज मैं एक लाइन इधर उधर नहीं होने दूंगा। मैं पूछ रहा हूं क्या लोकतंत्र में तलवार की जगह है? बिल्कुल जगह नहीं है। क्या हिंदू कीड़े मकोड़े हैं? क्या हिंदू कीड़े मकोड़े हैं? नहीं बोलिएगा, क्या हिंदू कीड़े मकोड़े हैं? भाई हैं हिंदू भाई, हमेशा हम उनके साथ थे, हम उनके साथ रहेंगे, हमें उनके साथ रहना है और उनके साथ मिलकर हमें देश को आगे लेके जाना है, हमें देश को जोड़ने की कोशिश नहीं, इसीलिए मैं डिबेट नहीं ओपन करना चाहता हूं, लेकिन ये बात कहते हुए मैं दूसरे मेहमान का रुख करूंगा। इसीलिए वारिस पठान क्या कहते हैं पता आपको? 100 करोड़ पर भारी है 15 करोड़। वो 100 करोड़ 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो फिर देख लेंगे। ये भी आप ही की पार्टी के नेता का बयान है। मैं आऊंगा नाजिम भाई, मैं आगे बढ़ लूं, जरा सबसे कमेंट ले लूं। यही सवाल मैं आपसे करूंगा, आप जवाब बाद में दे लीजिएगा। यही सवाल मैं आपसे करूंगा। अंबर जैदी हमारे पास है। अंबर जैदी सुनाते नाजिम को, कह रहे हैं डर गए आप लोग तलवार से, मामूली है, मामूली शिवम त्यागी, हम आप मामूली हैं। देखिए राकेश जी, सबसे बड़ी बात तो ये कि एएमआईएम के चाहे उनके अध्यक्ष हो खुद असदुद्दीन ओवैसी या उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी या वारिस पठान, यहाँ पर बैठे शौकत अली या उनकी किसी भी पार्टी के नेता, प्रवक्ता, पार्षद, किसी को भी उठा लीजिए, हर किसी के मुंह से बराबर जहरीले बोल मिलेंगे, किसी में 19-20 नहीं होगा। तो वो लोग जो समय समय पर खुद को बेचारा और लोकतंत्र और संविधान की दुआई देते हैं, वो चुनाव के पहले और चुनाव के बाद उनका क्या रवैया होता है ये आप सबके सामने है। वो लोग जो कहते हैं कि हम भारत में रहते हैं और भारत लोकतंत्र में सबको समान अधिकार देता है, पहले तो आप ये डिसाइड कर लीजिए कि अगर आप भारतीय हैं तो आक्रांताओं के साथ आपको कौन सा रिश्ता है। किसी भारतीय का वो उस आक्रांता ने जिसने हमारे देश को लूटा, इस देश में जितनी भी धरोहर थी, मंदिर थे, सबको लूट लिया, उनके साथ मेरा तो या किसी भी भारतीय का तो रिश्ता नहीं है, ना ही मेरी कोई सहानुभूति है, ना मैं ये कहती हूँ कि मैंने या मेरे किसी पूर्वज ने 800 साढ़े 800 साल राज किया। तो उनसे पूछ लीजिए लोकतंत्र के नाम पर ये आक्रांताओं के साथ कौन सी सहानुभूति और कौन सा रिश्ता दिखाते। पहले तो आप ये भूल जाइए कि आक्रांताओं के साथ अगर आपका रिश्ता है तो नहीं अंबर, यदि आपको लगता है ये लोकतंत्र में बिलीव करते हैं और लोकतंत्र की अगर बातचीत और सबसे बड़े पैरवीकार होते हैं अंबर जैदी, तो फिर तलवार की बात नहीं करते, मुद्दों की बात करते, मुद्दों पर चुनाव लड़ते, और अगर हारते भी तो अगली जगह बेहतर एजेंडा के साथ जाते, मुस्लिमों की भलाई का एक खाका पेश करते, नहीं कहते कि तलवार लेकर शासन किया है। मैं वही बोल रही हूँ आपसे राकेश कि आप उनके असदुद्दीन ओवैसी के यूपी चुनाव के भाषण याद कर लीजिए, गुजरात की बात कर लीजिए, सीएनआरसी की बात कर लीजिए, आप किसी भी मुद्दे पर उनकी राय देख लीजिए, वो बराबर मुसलमानों को भड़काने का और जहरीली बातें करते हैं और लगातार वो मुगलों से रिश्ता साबित करते हैं। फिर ओवैसी जी कहते हैं कि हमारा मुगलों से क्या लेना देना है। आपके पार्टी के प्रवक्ता, नेता बराबर मुगलों के साथ सहानुभूति और उनसे रिश्ता कायम करने पे लगे रहते हैं और फिर कहते हैं मेरा मुगलों से लेना देना क्या है।
आपके बोल, आपके एक्शंस मुगलों के साथ रिश्ता कायम करते। आप औरंगजेब की मजार पे पहुंच जाते और फिर कहते कि मुगलों से लेना देना नहीं। आप पहले डिसाइड कर लीजिए कि आप भारतीय हैं, मुगलों के वंशज हैं, आप हैं कौन? आप आखिर इस देश के मुसलमानों को कहां ले जाना चाहते? आप मुसलमानों के लीडर बनते हैं सेल्फ। ठीक है, चलिए अंबर, मैं आपके पास लौट कर आता हूं, आगे बढ़ता हूं और ये कहते हुए आगे बढ़ता हूं कि नाजिम अली, आपने सुना अंबरजादी को, ये भी मुस्लिम है लेकिन प्रोग्रेसिव सोच की हैं, हिंदुस्तान को आगे बढ़ते हुए देखना चाहती हैं। आपकी नजर में ये मामूली हो सकती हैं, शिवम त्यागी मामूली हो सकते हैं, आपकी सोच मामूली है। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास, फिर जवाब दूंगा, फिर मैं आऊंगा नाजिम भाई, आऊंगा दो एक कमेंट और ले लूं, फिर मैं आऊंगा। हाजिर खान, इस देश में सरतन से जुदा किनारे लगते हैं, इस देश में तलवार की धमकी भी होती है, कोई कनेक्शन दिखता है क्या आपको? देखिए, हमारा राष्ट्र जो है सेकुलर मुल्क है और ये संविधान से चलने वाला मुल्क है। किसी ज़माने में इतिहास में हुआ करता हो, चाहे वो महाभारत हो या मुगलों का शासन हो, उससे पहले सारे जगह तलवारों का चलन होता था। लेकिन अब डेमोक्रेसी है, पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में संवैधानिक एतबार से जिसका कानून है उसके लिए इस्लाम कहता है कि जिस मुल्क में रहो उस मुल्क के साथ वफादार रहो। पाकिस्तान हमारे मुल्क पर अगर कोई अटैक करेगा तो हम हिंदुस्तानी होने की नाते, अरबी कहते हैं हमको अल हिंदी, हिंदुस्तानी होने के नाते हम राष्ट्र की भक्ति के एतबार से उनके खिलाफ खड़े होंगे। तलवार का जमाना नहीं है ना, तलवार का इतिहास में कोई आदमी इतिहास का तस्करा कर रहा है। एक सीधी सी बात बताइए, जो बातें शौकत, एक मिनट, अरे तो महाभारत में कब हिंदुओं ने मुसलमानों को काटा था? भाई आपस में काटा था, मुसलमानों को क्या जरूरत है, भाइयों को काट दिया था। नहीं, एक मिनट शिवम, महाभारत की चर्चा नहीं हो रही है। शिवम महाभारत की शासन का कोई तालमेल ही नहीं है, वहां भी तो तलवार तलवार के ऊपर कर दिया तो वहां भी नहीं है। तलवार की थी, भारत का और मुसलमानों नहीं, एक मिनट आलोक जी, एक मिनट शिवम, रुक जाइए, स्टूडियो में ऐसी शोरगुल नहीं, मेरी बात नहीं, एक मिनट आलोक जी, मैं आता हूँ आपके पास, आलोक जी मैं आता हूँ, शिवम आपके पास भी आऊंगा। लेकिन हाजी भाई सुनिए ना, मैं इतिहास, मैं महाभारत में क्या हुआ, आगे कितनी लड़ाइयों में क्या कुछ हुआ, मैं उसकी बात ही नहीं, लेकिन जो शौकत अली ने बयान दिया सीधा, अरे कादरी भाई आता हूं आपके पास, एक मिनट रुक जाइए, डिबेट ओपन नहीं किया मैंने, एक मिनट कादरी भाई रुक जाइए, वरना डर जाऊंगा मैं, रुक जाइए इधर भी थी, कादरी भाई रुक जाइए, तलवार की बात मत करिए, तो तलवार की सुननी पड़ेगी आपको, रुक जाइए कादरी भाई रुक जाइए, ठीक है कादरी भाई रुक जाइए, इतना गुस्सा ठीक नहीं है राकेश भाई, कादरी भाई रुक जाइए ना प्लीज, मुझे आवाज डाउन करना पड़ेगा प्लीज। राकेश जी, अभी मोहन भागवत जी कह रहे थे, उन्होंने भी बयान दिया कि कुछ हमारे देश में पिछले 20-25 साल से इस तरह की सियासत शुरू हुई, भारतीय जनता पार्टी हो और कोई पार्टी हो, कि मुसलमानों को गाली दे दी तो सपा हो, बीएसपी हो, कांग्रेस हो, नहीं, मेरा सवाल ये था, हाजी खान एक मिनट रुक गया, हाजी खान नहीं, इधर उधर सवाल, एक मिनट रुक गया, आलोक जी मैं आता हूं, मेरा सवाल सीधा सा था, शौकत अली के बयान के साथ है कि खिलाफ है? हम शौकत अली जैसे बयान और इस तरह के कोई भी किसी पार्टी का कोई बयान दे, हम उसकी मुखालफत करते हैं। हमें अपने राष्ट्र को अमन और शांति की तरफ ले जाना है, यकीन हो के ना हो, बात तो यकीन की है, हमारे जिस्म की मिट्टी इसी जमीन की है और मेरे वतन के सारे लोग भाई भाई हैं। नहीं तो फिर दूरियों की सियासत किसी कमी की कोई वैसी की पार्टी के नेता, ये अच्छा लगता है क्या मुस्लिमों को? हाजिक भाई, मुस्लिमों को अच्छा लगता है क्या अगर एंटी हिंदू बातें की जाए, हिंदुओं को डराया जाए, धमकाया जाए, ये मुस्लिमों को सुनने में अच्छा लगता है जी? अगर आप एक अच्छे एंकर हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि 6%। अरे छोड़िए ना, मैं अच्छा हूं बुरा हूं ये तय करना आपका काम नहीं है, वो देश की जनता तय कर रही है। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं सवाल कर रहा हूं, मैं सवाल कर रहा हूं। ये भारतीय जनता पार्टी का काम है, हमारा काम नहीं है। हमने 6% थे जब हिंदुस्तान में हुक्मरानी किए, तब किसी हिंदू को नहीं डराया। 6% थे मुसलमान हिंदुस्तान में जो थे, कब हुक्मरानी की मुसलमानों ने हिंदुस्तान? 850 साल जैसे शौकत कह रहा है, वो इतिहास के तथ्य मुगल निकल कर आया, हमने आलोक जी, आप इतिहास के तथ्यों को रोक नहीं सकते। ठीक है, एक टिप्पणी आलोक जी की, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। एक मिनट रुक जाइए, हो गया, ठीक है, डेमोक्रेसी है, कोई तलवार नहीं। अब हाँ ठीक है, हमारे अरे एक मिनट रुक जाइए, हो गया। हाजी खान एक मिनट रुक जाइए, शिवम एक मिनट रुक जाइए, आलोक जी की एक भी टिप्पणी नहीं हुई। बड़ा माल कह रहे हैं। देखिए आलोक जी, इस युग में तलवार की बात करना, जहां पर बंदूका, स्टेनगन और तोपें चलती हैं, सबसे पहले तो अप्रासंगिक है। और रही बात जिस तरीके का ये जहर बोने का काम ये शौकत अली जी कर रहे हैं, इनके जो आका हैं AIM के अध्यक्ष और उनके छोटे भाई, इन्हें बहुत दफा किया है,
लेकिन अब ये चीज बिल्कुल स्पष्ट हो गया है पूरे हिंदुस्तान अनुराग में। ठाकुर ने क्या करा था? एक मिनट, एक गोली मिनट। मारो सालों को। योगेश वर्मा ने क्या कहा था? एक आपकी मिनट, पार्टी के लोगों ने क्या कहा एक था? मिनट, आपने उन्हें सम्मान आप दे जब दिया। बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था। आप एक मिनट चुप रहिए। जब आप बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था। आप नहीं बीच में बोलेंगे। लेकिन अब हिंदुस्तान के मुसलमानों ने यह बिल्कुल साफ कर दिया है कि उनका ऐसे लोगों से कोई लेना देना नहीं है। जहां कहीं भी इन्होंने अपनी दुकानें लगाई वहां इनकी खरीदारी नहीं हुई। और अब देखिए रामपुर में क्या हुआ, 55% से अधिक मुसलमान बाहुल्य क्षेत्र में एक हिंदू नेता जीतकर, और वो भी रिकॉर्ड मतों से, 33,000 से ज्यादा वोटों से। गुजरात में क्या हुआ, गुजरात में मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में बीजेपी ने सीटें जीती हैं। तो अब ये जो भ्रम पैदा कर रहे थे कि मुसलमानों भारतीय जनता पार्टी तुम्हारे लिए अनटचेबल है, ये तुम्हारा विरोधी है, नहीं। जितनी भी राष्ट्रपति, ये प्रधानमंत्री के द्वारा जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हुई या स्टेट के द्वारा, दिल्ली में क्यों हार सबका गए? लाभ दिल्ली और में क्यों सबका हार गए? विकास। हिमाचल में क्यों हार गए? एक मिनट, हिमाचल में आप अभी मुझे बोलने अरे वो दीजिए। विश्लेषण आप बीच करेंगे में ना, मत बोलिए, वो देखना आपका काम है। हार्दिक भाई, आप बीच में मत बोलिए। ठीक है, मैंने आपको कहा ना बीच में, सबका साथ, 10 सेकंड अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। लाभ हाँ। सबको मिला है। हाँ। हिंदुस्तान का मुसलमान पूरी तरीके से संतुष्ट है। ये चंद जो नेता हैं, ये इस तरह से उस तरह से बयान उलट पुलट के और भड़काने का काम कर रहे हैं। इनका भी अब कुछ दिन के, बहुत जल्द इनका भी कब्र खुद के और ये दफना दिए जाएंगे। चलिए, नहीं ऐसी शब्द नहीं। ठीक है आलोक भाई, अपनी भावनाएं थोड़ा सा काबू में रखिए, शब्दों पर ध्यान दीजिए। आगे बढ़ता हूं और नाजिम भाई आपसे शुरू करूंगा, और सुनिएगा। पहले मैं आपको बयान सुनवाता हूं। आपने कहा था ना ताल ठोक के इसी डिबेट में, अभी थोड़ी देर पहले कहा था ना कि हिंदू कीड़े मकोड़े नहीं है। ऐसा नहीं कहा था कि हिंदू कीड़े मकोड़े हैं। सुनिए क्या कुछ कहा था। 16 अक्टूबर का वही बयान सुनवाता हूं। नाजिम भाई जरा बढ़िया ईपी टाइट कर दीजिएगा कि सुन जाए। और कादरी भाई आप भी सुनिएगा। इतनी मिर्ची क्यों लग गई बयान सुनवा रहा हूं तो? जवाब भी मिलेगा। कादरी भाई मिर्ची क्यों लग गई? आप मेरी मिर्ची क्यों लग गई बयान सुनवा रहा हूं तो? आप इतना बात तो सुन लीजिए। मिर्ची क्यों लग गई पहले बयान सुनिए। और नाजिम भाई से मैं बात कर रहा था, आपसे नहीं। आप पर जब आऊंगा तो आप जवाब दीजिएगा। नहीं, आपकी आवाज अभी ऑन नहीं जा रही है। पहले बयान सुनवाइए, बयान सुनवाइए पहले। तुम हमें धमकी दे रहे हो, तुम जैसे कीड़े मकोड़े। 832 साल हमने हुक्मरानी की है और तुम हमारे बादशाह के सामने अपने हाथ को पीछे बांध करके जी हुजूर कर रहे हो। और ये कह रहे, एक खड़ा होकर के साधु कह रहा है कि इनको काट काट के फेंक देंगे। अच्छा, हम गाजर हैं, हम मूली हैं, हम प्याज हैं। साधु साहब अकेले में अगर शक्ल आप देख लेंगे गुस्से वाली मुसलमानों की ना, तो संडास और पेशाब दोनों का डालो। एक बार और सुनवाऊं। नाजिम अली की सुन लिया आपने। अब इस बयान को मैं बताता हूँ कि ये कैसे किन लोगों के लिए दिया गया था। कि उन लोगों के लिए बयान था ना, पहले तो ये मानिए कि बयान था। पहले तो ये मानिए कि बयान था। अभी तो थोड़ी देर पहले इसी डिबेट में आप कह रहे थे नहीं भाई बयान नहीं दिया। नहीं तो ये हिंदुओं को कहा है। अरे किसको कहा है? हिंदू को दिखाई। मुगल के शासन काल में जी हजूरी कौन करता था? किसके ऊपर कही गई है बात? आतंकवादी, वो जो नफरत फैलाते हैं, वो जो कमजोरों को मारते हैं, वो जो मजलूमों को मारते हैं, वो जो नफरत फैलाते हैं। नहीं, वो वही बात है कि मैं नादान हूं, आप भी नादान नहीं है, मैं नादान। सुनिए नाजिम भाई, जो आपने शुरू में कहा और जो मैंने एक्सेप्ट किया ना, मैं नादान नहीं हूं। सुन लीजिए, मैं नादान नहीं हूं और ना इस देश का हिंदू नादान है, ना शिवम त्यागी नादान है, ना आलोक भाई नादान है। दिल्ली में बैठकर जो आतंकवादी मुसलमानों को काटने की बात कर रहे थे, उन आतंकवादियों के लिए जवाब क्या था? अच्छा, आतंकवादी खड़े होते थे मुगलों के दरबार में, औरंगजेब के दरबार में आतंकवादी खड़े होते थे। क्या बात कर रहे हो नाजिम भाई? नहीं, औरंगजेब के दरबार में अंबर जैदी, औरंगजेब के दरबार में आतंकी होते थे क्या? ये राकेश जी आपके कान से ज्यादा सुन गए थोड़ा सा। आपकी किताब पढ़ी होगी, इनको अलग से कहीं सिलेबस मिला होगा जिसमें औरंगजेब के दरबार में शायद आतंकी जाते होंगे। देखिए ये आप जब बयान आपने पहले तो ये कह रहे थे कि ऐसा कुछ बोला ही नहीं है, ऐसा कोई बयान नहीं है। अब जब बयान सामने आ गया तो कहते हैं कि वो नहीं, वो थे, ऐसा तो आप बगली टांगने से बेटर है आप एक्सेप्ट कर लीजिए। इस देश में आप लोग भड़काते हैं लोगों को। आपकी पार्टी का एजेंडा क्या है, क्या करना चाहते हैं, समझ में नहीं आ
तथा देश में भड़काने के अलावा अपनी पार्टी के आप समझ ही नहीं पाते हैं आलोक जी, रुक जाइए। बात कहाँ चल रही है और क्या पॉइंट है? भड़काने का, आप चीजों को ही नहीं नफरतबाजी का समझना काम चाहते करता हैं। है और फिर इतने ज्यादा मजलूम बन जाते हैं कि भाई हम बेचारे मुसलमान हैं, हम तो संविधान को मानते हैं, हम तो इस देश के बेचारे दबे हुए नागरिक हैं। तो आप एक तरफ बेचारे बनते हो और दूसरी तरफ आप तलवार की बात करते हैं। आप करना क्या चाहते हैं? तलवार निकालना चाहते हैं भारत में? आप भड़काना चाहते हैं देश के मुसलमानों को कि तलवार निकालकर वो सड़क पे आ जाए और आप और आपके नेता उनके बच्चे लंदन और यहाँ वहाँ विलायत में पड़े। वाह, ये है आपकी राजनीति। आप मुसलमानों को भड़काकर अपनी जेबें गर्म करना चाहते हो और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हो। इस देश का मुसलमान इतना बेवकूफ नहीं है कि आप लोगों के कहने पर तलवारें निकालकर आप लोगों मुसलमानों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। इस देश का मुसलमान समझता है कि उसके अधिकार क्या है और उनकी भलाई क्या है। आप लोगों की पेट में दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि मुसलमान समझदार हो रहा है। आप लोगों की समस्या ये है कि आप मुसलमानों को और महिलाओं को खासकर पढ़ता समझता हुआ नहीं देख सकते। बेवकूफ बनाने वाले लोग हैं। नहीं, इसीलिए अंबरजादी एक मिनट, अंबरजादी एक मिनट, मुसलमान बेवकूफ नहीं है, इसीलिए अतीत की याद दिला रहे हैं कि तलवार थी हाथ में बादशाह थे। इसीलिए ये अतीत याद दिला रहे हैं कि मुसलमान बेवकूफ नहीं है, मुसलमान जग जाए। के राज में, बाबर राज में कभी शूद्र संबुक को नहीं मारा गया, किसी शूद्र को नहीं मारा गया, नहीं मारा गया बाबर के राज में। अरे छोड़िए ना, बाबर औरंगजेब किसके राज में क्या हुआ, इतिहास की क्लास लेने के लिए नहीं बैठा हूं मैं। नाजिम अली उठाकर किताब पढ़ लीजिएगा। करने गया था, नमाज पढ़ता था, बताइए ना कौन सा मुगल हज करने गया था। इतने बड़े मुसलमान मुगलों के यहाँ पर बैठे हुए पक्षधर बन रहे, बताइए कौन सा मुगल हज करने गया था, बताइए कौन सा मुगल हज करने गया था, मुगल राजा कौन सा हज करने गया था। है आपके पास जवाब कोई? यहाँ पर बैठ के आपके बहुत बड़े मुसलमान बने, यहाँ बैठने लायक नहीं रहोगे। किसी मुगल राजा ने हज नहीं किया। आप यहाँ पर बैठ के मुसलमान कौन गया था औरंगजेब की मजार में चादर चढ़ाने और वहाँ पर? ठीक है, एक मिनट, अब मैं जरा जबरुल कादरी के पास जाता हूँ। एक मिनट नाजिम भाई, हो गया आपका सच में जानबूझकर इतनी देर से नहीं सुनिए, आपका सच देश ने देख लिया, दर्शकों ने देख लिया। आलोक जी एक मिनट, ठीक है। हाँ कादरी भाई, अब आप बोलिए, आप क्या कह रहे थे? एक मिनट रुक जाइए, नाजिम भाई हो गया, ठीक है जी। मैं ये बोल रहा था, वफादारी हो या कितना भी हो, लेकिन टीवी चैनलों पे बैठ करके दोष हमको दिया जाता है ना। अभी दुबे साहब ने बहुत अच्छी बात कही, बाद में चलते चलते आखिर में इन्होंने भी हमारी कब्र को तैयार कर दिया। अरे आपको दोष किसने दिया? और जो आलोक भाई ने कब्र की बात कही, मैंने उसका विरोध किया, मैंने ऑब्जेक्ट किया। जो गलत है ऑब्जेक्ट करने के लिए बैठा हूं मैं यहाँ पर। जबरुल कादरी, इनको उनकी कौमी कब्र में लिटा देगी। मैंने हिंदू मुसलमानों के लिए नहीं कहा ये बात। आप गलत, मेरी बात का गलत बयानी कर रहे हैं। मैंने किसी मुसलमान को कब्र में बैठने की बात नहीं की। मैंने कहा जो लोग इस तरीके का सियासत करके और मुसलमानों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, उनको खुद ही उनके भाई बंधु कब्र में लिटाएंगे। बीजेपी के नाम पर लोगों में दहशत पैदा करना चाहते हो। कोई दहशत नहीं है, कोई दहशत नहीं है। अरे अगर दहशत है तो रामपुर में कैसे जीत गए? रामपुर में क्यों मुसलमानों ने वोट दिया? क्यों वहाँ पर बरसात जिसकी काम थी आजम खान की, क्यों उसकी बरसात खत्म करना चाहते हैं? इसका जवाब दीजिए आप। पैदा करना चाहते हैं। जबरुल कादरी, आप मान रहे हैं ना कि बीजेपी के नाम पर दहशत फैलाना गलत है और ये प्रोपेगेंडा के तहत हो रहा है, आप मानते हैं सर? अरे तो फिर इन लोगों को खामोश रहना चाहिए, जो वफादारी की बात है वो करो। आज अगर मुसलमान ने साथ दिया है तो इन जैसे लोगों के चेहरे को देख करके साथ नहीं दिया। अरे वो तो ठीक, अरे नहीं छोड़िए ना। अरे मोदी के अरे जबरुल कादरी किसने क्या कहा? मैं हम तो बाहर से आए हुए नहीं है, हम भी मोदी के सिपाही हैं। आलोक जी, आलोक जी, पहले किसी का गुलाम था ना किसी का गुलाम है, वो अपने दिल का बादशाह है। हम भी किसी के गुलाम नहीं है, हम भी किसी के गुलाम नहीं है, लेकिन हम भी हिंदुत्व के हैं, हम भी हिंदुत्व को मानते हैं और जो हिंदुत्व को मानता है वो सभी धर्मों को मानता है। अरे आपके यहाँ नफरत फैलाने की बात हुई। आलोक जी एक मिनट रुक जाइए। नहीं व्यक्तिगत लड़ाई नहीं। अरे रुक जाइए ना, आपके व्यक्तिगत मसले मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। एक मिनट आलोक जी रुक जाइए। क्या बात करेंगे? आलोक जी रुक जाइए, स्टूडियो में आप हैं, इसकी मर्यादा समझिए। जबरुल कादरी एक मिनट, मैंने कोई अमर्यादित बात नहीं की। अरे एक मिनट रुक जाइए। आप तो जबरुल कादरी सुनेंगे आप मेरी बात? बताइए। अगर किसी पैनलिस्ट ने या फिर किसी ने कुछ गलत कहा, मैंने ऑब्जेक्ट किया उस पर, अगर कोई शब्द गलत था, ठीक है, मैं ऑब्जेक्ट गलत कहा? अरे एक मिनट आलोक जी, मैं कभी भी कह रहा हूं कि आप नेशनल टेलीविजन पर हैं, अगर कब्र इस तरीके के शब्दों को मत इस्तेमाल करिए। अगर होगा तो मैं मुहावरा। अरे एक मिनट, मुझे नहीं इसमें पढ़ना है, मेरे लिए आज का मसला ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक मिनट रुक जाइए ना जबरुल कादरी,
ठीक है, रामपुर की जनता ने, आपने कहा कि मोदी योगी के साथ मुसलमान हैं। मैं आपसे फिर पूछता हूं, फरमाइए, आप शौकत अली के बयान के साथ हैं कि खिलाफ है? देखिए आपका सवाल वही है, मेरा जवाब, शौकत अली को हम नहीं जानते वो कौन है, बिल्कुल शोर शराबे से दूर। IM को हम नहीं जानते। नहीं, ये नहीं चलेगा ना, ये तो यही चलेगा। नहीं, ये डबल एजेंडा नहीं चलेगा, ये डबल एजेंडा नहीं चलेगा। या तो आप शौकत अली के बयान के साथ हैं या तो आप खिलाफ हैं। या तो आप कहिए कि वारिस पठान का बयान गलत था कि 100 करोड़ पर भारी है 15 करोड़, किसको? या तो कहिए कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने गलत कहा था, हटा दो 15 मिनट के लिए पुलिस, फिर देख लेंगे। बरसों पुराना, कई साल पुराना है। हाल की जिंदगी को देखिए, बरसों पुराना अच्छा बयान है या खराब बयान है? हाल का वाकया देखिए कि किसने गले लगाया, हमें गाली दी गई, हमने बर्दाश्त की। गद्दार कहा गया, बर्दाश्त किया। हमारी उल्फत को, अरे इस देश में सरतन से जुदा के भी नारे लगे, किसको? हिंदुओं ने बर्दाश्त किया। हिंदुओं ने हमें को भी कहा, हिंदुओं ने मुसलमानों को गाली दी, हमने तो ये विक्टिम कार्ड मत खेलिए यहाँ पर बैठकर अब्दुल कादरी, नहीं, एकदम विक्टिम कार्ड मत खेलिए। इस देश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ, उसे बर्दाश्त किया हिंदुओं ने और उसके बाद आगे बढ़े, इसलिए विक्टिम कार्ड मत खेलिए बैठकर। कीजिए, अकबर उवैसी से हमारा कोई ताल्लुक लव नहीं। जिहाद करके हमारी बेटियों की अस्मत किसने लूटी? ठीक है, किसको? नहीं ठीक है, चलिए शिवम त्यागी, एक मिनट हो गया जबरुल कादरी, रुक जाइए जबरुल कादरी, हो गया प्लीज समझिए, ये धार्मिक तकरीरों का मंच नहीं है, ये राष्ट्रीय चैनल पर राष्ट्रीय डिबेट है, धार्मिक तकरीरें नहीं होती हैं। धार्मिक तकरीरें कहीं होती होंगी धार्मिक तकरीरें, मत करिए आप प्लीज। हकीकत है, शिवम त्यागी बयान के साथ है, खिलाफ है नहीं कहेंगे, लेकिन मुसलमान योगी मोदी के साथ है, ये डबल एजेंडा नहीं चलेगा इस देश में। देखिए एक चीज तकरीर नहीं होती, ये हो गया आप सुनिए शिवम त्यागी को, हो गया ठीक है। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूँ, मतलब कमाल की बात ये, लोग पता नहीं पढ़ते पढ़ाते भी हैं कि नहीं। सैयद नाजिम अली कह, अरे प्लीज आप इनको तो मैंने कहा ही नहीं, मैं तो नाजिम को बोल रहा था क्या जबरुल कादरी तुम तड़ाक एक तो नहीं चलेगा, जबरुल कादरी एक तो तुम तड़ाक नहीं चलेगा, इतना असहिष्णु मत होइए। और सुनिए शिवम को, एकदम तुम तड़ाक नहीं चलेगा। आइए शिवम की बात भाई, मैंने ऑब्जेक्ट किया, ऐसे कैसे गंद फैला रहे हैं। मैं इंपॉर्टेंट चीज एक ही बात कहना चाहता हूं, अरे रुक जाइए प्लीज। जबरुल कादरी राष्ट्रीय टेलीविजन चैनल पर तुम तड़ाक नहीं चलेगा, जबरुल कादरी की आवाज डाउन करिए, शिवम अपनी बात कहेंगे। एक मिनट, अरे आप जबरुल कादरी की आवाज नहीं जा रही है, शिवम अपने। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि मुगलों के जमाने में तो जो है दलितों के साथ थोड़ी ना अत्याचार होता था, उनको मारा नहीं जाता था, पीटा नहीं जाता था। औरंगजेब के 3 भाई थे, शुजा, मुराद और ये दारा शिकोह, तीनों के गले काट दिए। सिर्फ इतने से मन जब नहीं भरा तो सुन लो, जब इतने से मन नहीं भरा तो दारा शिकोह जो उसका सबसे प्यारा पुत्र था, उसका गला काट के उसके बाप के सामने लाकर दिखाया गया। और ये कह रहे हैं कि वो तो बहुत शानदार थे, वो तो बेइंतहा अच्छे थे, वो तो हिंदुओं से अच्छे थे। अरे कमाल की बात है। अब मैं आगे आता हूं, प्लीज अब बीच में मत चिल्लाएं ना, इसका कोई लाभ नहीं है। नाजिम भाई, बहुत सीधी बात ये है। नाजिम भाई एक मुसलमानों जल्दी से 20 सेकंड में अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं हाजी भाई के पास जाता हूं। मुसलमानों ने साहब, मैं तो एक चीज कहना चाहता हूं, एक महिला ने गलती से या कैसे भी या कुछ भी करके एक बात कही और उसने कहा कि अगर ये गलत है तो मैं इसको वापस लेती हूं। उसकी वजह से उसका समर्थन करने वाले 6-7 लोगों का इस देश में गला काट दिया गया, सारे के सारे हिंदू थे, गला काट दिया गया। मुझे रिसेंट टाइम्स में कोई ऐसे 6-7 इंसिडेंट बता दीजिए, आप नहीं ढूंढ पाओगे। गला काट रहे हैं बहुसंख्यकों का और यहां बैठकर कहते हैं कि हमने बहुत सहा। कुछ नहीं सहा आपने। अगर 1% भी गलतफहमी दिमाग में है कि आपने सहा है तो एक काम कर लो, बॉर्डर के पास दूसरी तरफ देख लो, जाने की जरूरत नहीं है। कौन सा नारा लगवा के लोगों को कत्ल किया जा रहा है, हमें दिख रहा है, हमने देखा है बहुत अच्छे से। हमने देखा है कि लोगों को क्या कहने के लिए मजबूर किया जा रहा है, हमें पता है कि कौन से लोगों को कैसे डरी खींच के मारा जा रहा है। हम लगातार देख रहे थे बंदी, आप नहीं देख पा रहे, दिखाने के लिए आप नहीं देख पा रहे। और मुझे आवाज बिल्कुल आवाज नहीं आ पा रही है। 22% ठीक है, आखिर शिवम और नाजिम भाई रुक जाइए, आखिरी का समय कुछ बचा हुआ है। हाजिक भाई 30 सेकंड में अपनी बात पूरी करिए। और सवाल यह कि आपको लगता नहीं कि ये सब देश को तोड़ने की साजिश है? मुस्लिमों को इतना डरा दो, धमका कर रखो, क्या हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार नहीं हुआ? कभी सुना है आपने अतीत की बात याद दिलाते हुए? देखिए, मोहन भागवत जी ने फिर कहूंगा मैं, अभी बात जो कही है कि पिछले कुछ सालों से हमारे मुल्क की सियासत ऐसी हो गई कि हमारे मुल्क में हिंदू मुसलमान करना शुरू कर दिया। अगर आप इस मुल्क के हिंदू और मुसलमान चुनाव में किसने हिंदू मुस्लिम किया? जो भी करे, मैं कह रहा हूं कोई पार्टी करे तो खोलकर विरोध करिए ना, मैदान में आकर विरोध करिए।
और ऐसे लोगों का जो राष्ट्र को नुकसान पहुंचाए। नहीं, ऐसे वैसे मत करिए, नाम लेकर विरोध करिए सर। मैडम, मैं किसी का नाम मैडम नहीं सर, आपका किसी का नहीं मैं विरोध करता। मेरा कहना है, अगर राष्ट्रभक्ति ये है कि हमारे राष्ट्र में रहने वाले हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई एक साथ रहेंगे तो ये राष्ट्र विकास करेगा। खुलकर अपनी कम्युनिटी में विरोध करिए हाजी भाई, जो हमारे खुलकर अपनी कम्युनिटी में विरोध करिए कि ऐसी बयानें और तकरीरें ना दिया करें मंच से। आलोक जी 10 सेकंड आपके पास। नहीं, एक मिनट, मुझे आखिरी टिप्पणी लेनी है। आलोक जी सिर्फ 10 सेकंड। देखिए, मैं यहाँ के मुसलमानों को बहुत अच्छा मानता हूँ, देशभक्त मानता हूँ, राष्ट्रभक्त मानता हूँ। वो इस तरीके के जो बेपेदी के लोटा हैं, जो इस तरीके का बयान देके। चलिए, वक्त इतना ही है, हो गया वक्त इतना ही है। एक बात समझ लें, जो प्रोपेगेंडा फैलाते हैं इस देश में, देश को तोड़ने की साजिश नहीं चलेगी। और जब भी कोई ऐसे जहरीले बयान आएंगे, इसका खुलकर विरोध होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमसे जुड़ने के लिए। वक्त यहाँ पर ब्रेक का।